इस वक्त हम बैकुंठपुर गांव में मौजूद हैं और हमारे साथ वहां के पूर्व प्रधान हैं। एक मामला चर्चा का विषय बना हुआ है कि एक पत्नी अपनी प्रेमी के साथ मिलकर पति को गायब कर देती है। आइए ग्राम प्रधान, जो पूर्व ग्राम प्रधान है, उसे जानते हैं संजय यादव जी से कि पूरा क्या मामला है और किस तरह का चर्चा बना हुआ है। संजय जी, आपके गांव में जो मामला चल रहा है कि एक पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को गायब कर देती है, पूरा क्या मामला है? नहीं, हम जो थे बंडा में हमारे प्रधान स्वीट हाउस दुकान है। मैं दुकान पर अपने बैठा हुआ था तो मेरे पास फोन आया कि प्रधान जी गांव में एक घटना घट गया है। प्रकाश पांडे जी जो है आत्महत्या कर लिया, फांसी लगा कर। क्या आपको जानकारी है? हमने कहा हमको तो नहीं जानकारी है। मैं तुरंत जो है अपनी दुकान से निकला मोटरसाइकिल से। मैं गाँव गया हूँ। ये हुआ कि मलौली अस्पताल पर गए हैं। तो हमने जो है मलौली अस्पताल पर गया, वहाँ जो है डॉक्टर साहब से मुलाकात की। हमने पूछा कि यह तरीके के मरीज कोई आया है? क्या है, नहीं प्रधान जी, यह तरीके कोई मरीज नहीं आए हैं। तो फिर हमने जो है पता किया पता किया फिर कि किससे गई है, कि एम्बुलेंस से गई है कि कोई पर्सनल गाड़ी से। तो ये पता चला कि स्कॉर्पियो गाड़ी से जो है वह गई है, प्रभु चौधरी जो है ले गए हैं। तो हमने जो है मोबाइल पर संपर्क किया, लेकिन संपर्क हमसे प्रभुनाथ से नहीं हो पाया। अगर संपर्क होता तो हम लोग भी जिले जाते और देखते क्या क्या हालत है, कैसे हैं वह। प्रधान जी, इस मामले में पत्नी का कहना है कि वो अपने घर में चावल बीन रही थी और खाना बना करके उनकी बिटिया उनको गई कि खाना खा लीजिए, तो वो जग नहीं रहे थे। इस तरह का मामला उनकी पत्नी कह रही है। नहीं, जो लोग लहास मतलब कुछ लोग लहास मतलब उठाए उठाए थे, वो लोग हमसे यही बता रहे थे। उसका शरीर जो है ठंडा पड़ गया था, मुंह से ब्लड आ गया था, लैटरिन उतर गया था, पेशाब उतर गया था। तो ऐसे स्थिति में तो तत्कालीन जो बात स्वास्थ्य केंद्र मलौली में इनको ले जाना चाहिए था। उसके बाद तो जिले भाई उनकी मर्जी, उनके हस्बैंड थे, तो चाहे जहाँ लेके जाती। बाकी हम लोग जो है दौड़ के वहीं गए थे। गांव के 4-6 लोग भी थे, हम लोग मलौली गए थे, बाकी वहाँ नहीं थी ये। उनकी पत्नी का कहना है कि शराब के वो आदी थे और शराब पीते थे आए दिन, जिसके कारण विवाद होता था। नहीं, जयप्रकाश पांडे जी आदमी अच्छे थे, ये बात नहीं है। शराब पीता था, बाकी इस तरीके की शराब नहीं पीता था कि उसकी मृत्यु हो जाए। उनकी पत्नी जो मीडिया को बयान दी, उसमें कहीं इस प्रकार की बात नहीं आई कि उन्होंने हैंगिंग की थी। नहीं नहीं, मीडिया से बात की है, वो अपने स्तर बात की है। जो हम लोग जानते हैं हम अपने स्तर से बता रहे हैं। गांव में किस तरह की क्या चर्चाएं हैं? गांव में यही चर्चा है कि प्रकाश जो है आत्म और उसका जो है यही मृत्यु हो गया है। और ये लेके सीधे गए मतलब खलीलाबाद। खलीलाबाद से शायद गोरखपुर ले गए, वही जो है दाह संस्कार कर दिए। इनको बताना चाहिए था, गांव पे लेकर आना चाहिए था। गांव के लोग थे, उसमें सहयोग करते गांव के लोग। तो क्या गांव के लोग इस बात को लेकर के अस्वस्थ हैं कि अब उनकी मौत हो गई है? अब उसको लेकर के क्या मामला रहा है, इसको लेकर के कोई स्टैंड कर रहा है? नहीं नहीं, कोई स्टैंड नहीं करा। उनके साथ पिताजी आए हुए थे। अब हमसे तो संपर्क नहीं हुआ, ने हमसे मुलाकात की उनके पिताजी। अब शायद थाने पर गए होंगे। अब वही जानेंगे उनके पिताजी क्या स्टैंड कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो क्या उनके पिताजी यहाँ पे नहीं रहते थे? नहीं नहीं, वह लखनऊ में रहते थे, उनका मकान है लखनऊ में। दो भाई उनके और है, पितिया तो दूसरी माँ के, तो अपने परिवार के साथ लखनऊ रहते थे। तो क्या गांव के लोग अभी भी सुगबुगाहट बनी हुई है या बंद हो गई है? नहीं नहीं, अभी तो सुबह तो चल रही है, गांव में चल रही है, चौराहे भी चल रही है। जहाँ देखो तहाँ प्रकाश की चर्चा चल रही है। तो क्या आप महिला के या उनके घर पे गए थे, कुछ बातचीत हुई थी नहीं पिता नहीं, की? हम उनके घर पर नहीं गए थे, क्योंकि वो महिला है। हम जाना अपना उचित नहीं समझे। क्या जैसा लोग बता रहे हैं कि मतलब कोई उनका प्रेमी था, कुछ ऐसा मामला जानकारी है आपको? अब भैया ये तो हमको जानकारी नहीं है, तो वही बताएंगे कि कौन था या क्या सही है क्या गलत, वही बताएंगे वो। गांव में आप रहते हैं, गांव के पूर्व प्रधान भी रहे, तत्काल में आप प्रधान प्रतिनिधि हैं। तो ऐसे में क्या गांव के लोगों से आपको कोई जानकारी नहीं मिली कि उनके घर कौन आता जाता था? क्या ये मामला सत्य है या नहीं, असत्य है? अक्सर तो यह है कि उनके घर से लोग हमेशा दूरी बनाए रखते हैं पूरे गांव के लगभग दूरी। वही मान ला जो एक दो लोग भले जाते होते हो, उनके घर लगभग कोई नहीं जाता था। दूरी लोग उनके घर से काहे बनाए रखते थे, क्या मामला? ऐसा कि ससुर से और इनसे जो है झगड़ा चलता है, जमीनी विवाद। तो अगर कोई जाता है तो अंशुहात में गाली सुनता है, इसी वजह से कोई जाता नहीं है। अच्छा, ससुर से और बेटे में मतलब जो उनके पति थे, पतों उनसे से काहे विवाद चलता था, वो क्या है मामला था? जमीनी विवाद से। अच्छा, किस बात को लेके जमीन विवाद? जमीन है यह 5 बीघा जो है, एक बैनामा कर दिए थे, गुप्ता प्रधान जी थे उनके। फिर जो है एक मुरेना में जमीन था, उसका जो है बैनामा कर दिए थे। इसी को लेकर के विवाद चल रहा था। फिर जिनकी मौत हो गई है, क्या वो मतलब उनकी दो माताएं थी? वो पहले औरत की लड़का था। तो पांडे जी जो है दूसरा शादी की है, जो उनके पिताजी थे, उससे उनके 2 बच्चे हैं।
वो सब लखनऊ रहते हैं। तो क्या इन लोगों को जमीन जायदाद वो लोग नहीं दिए थे? नहीं, जमीन जायदाद में पंचायत हुआ, कई बार पंचायत हुआ, तो 1/3 जो है देने के लिए कह रहे थे पांडे जी। हम लोग पंचायत भी किए थे, कचहरी भी पंचायत की है, वकील साहब की भी पंचायत की हैं, तो 1/3 इनको मंजूर नहीं था, इसीलिए इन्होंने दीवानी की है। अच्छा, मामला मुकदमा में चल रहा हाँ, है। मामला जो है मुकदमा चल रहा है। तो क्या इस बात को लेकर के आपने पुलिस को या अन्य लोगों को सूचित किया था कि इस तरह का आपके गांव मामला हो नहीं गया? नहीं, हमने जो है 7:30 के 8 के बीच में सूचित किया था। हमने इंतजार किया, हो सकता है आ जाए। जब ये लोग नहीं आए तो हमने प्रशासन को सूचित किया कि सर मेरे गांव में ऐसी ऐसी घटना घटी है। तो क्या पुलिस इस मामले में कुछ छानबीन की? पुलिस कम से कम 7 बार आई। एसओ साहब, इंस्पेक्टर साहब भी आए थे, सीओ साहब भी आए थे और प्रशासन भी आया था। तो क्या कुछ पुलिस प्रशासन से आपकी बातचीत हुई कि सर पूरा क्या मामला रहा, कुछ जानकारी मिल पाई, आपको नहीं मिल पाई? गांव के लोग जो दाएं बाएं के मकान के थे वो लोग कुछ बताने से जो है कतरा रहे थे, नहीं बताएं। एसओ साहब हमसे कहें देखिए प्रधान जी अब क्या करें हम, और कोई है नहीं तहरीर दे, कोई तहरीर देगा तो कार्रवाई होगी उस पर। तो क्या माना जाए कि यदि इस मामले में उनके घर के लोग या उनके पिताजी जिसको आप बता रहे हैं वो तहरीर देते तो कार्रवाई होगी? नहीं, अब उस समय तो यही था कि अगर ये लोग मतलब तहरीर देंगे तो कार्रवाई होगा। जैसे आपने बताया कि उनके पिताजी आए थे, क्या उन्होंने कोई तहरीर दी, ऐसी कोई नहीं, जानकारी? उनके पिताजी आए थे, हमसे मुलाकात नहीं हुआ, नहीं हमसे संपर्क किए हैं, तो ये हमको पता लगा कि वो आए हुए हैं, बाकी हमसे संपर्क नहीं हुआ तो हम क्या बताएं इस मैटर में। बहरहाल आप देखें कि अभी ग्राम प्रधान जो पूर्व ग्राम प्रधान है, इन्होंने किस तरह से अपनी बात कही कि मामले में तहरीर मिलती है, पुलिस का जो कहना है कार्रवाई की जाएगी, और इस मामले में अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है। आगे देखते हैं क्या होगा। हमारे साथ आप बने रहिए और देखते रहिए SMT News 24।